युवाओं के लिए भी यदि कोई तनावग्रस्त है या कोई अवसाद में है, किसी चिंता में है या कहीं भय से भयभीत है, तो उनके लिए सिर्फ एकमात्र उपाय है श्रीमद् भागवत गीता। यदि कोई श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करता है तो उसके जीवन में धन धान्य और धन की कमी नहीं रहेगी। यदि घर में लड़ाई झगड़ा है वो समाप्त हो जाएगा और आपकी सभी परेशानियों का एकमात्र उपाय है श्रीमद् भागवत गीता। इसलिए हमें अपने घरों में श्रीमद् भागवत गीता का सम्मान करना चाहिए और आज संकल्प लेना चाहिए कि मैं प्रतिदिन सुबह उठकर नाश्ता करने से पहले भगवान की पूजा करूंगा और एक पाठ रोज का करूंगा। यदि आप इस प्रकार संकल्प लेकर इस चीज को करेंगे तो आपके अंदर जो सोई हुई दिव्य शक्ति है वो जगेगी और आपका जीवन आनंद से भरना शुरू हो जाएगा। जिस प्रकार इस संसार को भगवान ने आनंद से भर रखा है, देख सकते हैं फूलों पर कितने सुंदर, वृक्षों पर कितने सुंदर फूल आ रहे हैं, कितने पत्ते आ रहे हैं, सब सुख में उस परमात्मा के आनंद की झलक दे रहे हैं। और हम अपने ही विषय वासनाओं में फंसकर अपने जीवन को दुख में कर ले रहे हैं। एक ऐसा अवसर जब हमारा जीवन दुखों से ग्रसित हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं, हमें नहीं पता रहता क्या करना है क्या नहीं करना, यानी हम किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। तब उस अवस्था में हमें क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए, इस सब का संदेश श्रीमद् भगवत गीता में आपको भगवान कृष्ण ने दिया है। ये तो अर्जुन को एक माध्यम बनाया है, वरना इस पूरी मनुष्य जाति के कल्याण के लिए भगवान ने जो कहा है वो श्रीमद् भगवत गीता में आपके सामने है। उसे पढ़ें, नित्य पाठ करें तो आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा, जीवन की समस्याएं रोग खत्म होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन वो जब ही होगा जब हम आदर पूर्वक उसका करेंगे। हमारे घरों में मैं पूछता हूँ आपसे, कितने व्यक्तियों के घरों में गीता जी है? कृपया हाथ खड़ा करके मुझे बताएं। चलो बहुत अच्छी बात है, 50% सही है। अब कितने व्यक्ति ऐसे हैं कि जिनके घरों में गीता जी सम्मान पूर्वक स्टैंड पे रखी है? बताएं जरा। बहुत थोड़े हाथ हो गए हैं। यानी गीता जी ली है वो ऐसे ही रखी है नीचे, उसे फर्श पे हमें कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये इतने उत्तम ज्ञान का अपमान हो गया है। उसको बिल्कुल यथावत स्टैंड पे रखें, पढ़ें और फिर साफ सुथरे स्वच्छ हाथ से उन्हें वहीं रखते पूजा करने के बाद, तभी आपके घर में एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा होगी। यदि ऐसे ही वो रखी रहेगी, ऐसे काम नहीं करेगी, जब उसको पढ़ेंगे रोज रोज तो आपके घर का वातावरण चार्ज हो जाएगा। जैसे हमारे फोन की बैटरी चार्ज हो जाती है, इसी प्रकार वातावरण चार्ज हो जाएगा। और वातावरण के चार्ज होने पर क्या होगा कि हमारे जीवन से झगड़े दुख कलेश समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए एक छोटा सा भजन कहूंगा और उसके बाद अपनी बात को रखूंगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर रचा कर ये संसार, भर डाले इसमें रंग रंग हजार। आप देखते होंगे पेड़ आपके सामने है, फूल के पेड़ आपके सामने, सभी पेड़ों का रंग एक सा नहीं है, सबका हरापन अलग है, आप देख सकते हैं ध्यान से। और एक पृथ्वी पर तरह तरह के फूल हम अपनी देखते हैं गार्डनों में, कोई पीला है, कोई लाल है, कोई हरा है, कोई सफेद है। सबकी अपनी गुणवत्ता है, सबका अपना महत्व और सबकी अपनी अपनी सुंदरता है। इसी प्रकार हम भी परमात्मा के फूल हैं, उन्होंने अपनी बगिया में हमें लगाया हुआ है और हम महक रहे हैं। और इसलिए भगवान ने सारे संसार को सुंदर बनाया है, हमें भी सुंदर बनाया है। इसलिए हमें उस परमात्मा का हमेशा धन्यवाद करना चाहिए। जब हम उनका धन्यवाद करेंगे तो हमारा जीवन सुखमय और सुंदर होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, सुंदर रचा कर ये संसार, भर डाले इसमें रंग रंग हजार। बड़ी सुहानी है तेरी कारागिरी, बड़ी निराली है
संसार